हमने अपने इस आफ्टर इफेक्ट के कोर्स में एनिमेशन, कुछ वीएफएक्स, थोड़ी सी कंपोजिटिंग और डिफरेंट इफेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको बखूबी प्रैक्टिस किया होगा और आपकी इतनी कमांड हो गई होगी कि कोई भी टास्क करना हो तो कम से कम आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से, किस अप्रोच से, किस वर्क फ्लो से आप उसको अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपके सामने कंक्लूड करते हैं कि आफ्टर इफेक्ट किस लिए हम मार्केट में यूज़ हो रहा है, क्या उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप फर्दर स्किल बेस के ऊपर आप अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और कंपोजिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई जगहों पर आप इसको सिर्फ एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट के लिए, इंट्रो वीडियोज़ हैं, एक्सप्लेनर वीडियोज़ हैं और बेतहाशा आप अपनी व्लॉगिंग वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्म में, टीवी ब्रॉडकास्ट में, जितने भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका यूसेज अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आप नोट करें पहले आपके पास सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो एडवर्टीज़मेंट होती थी, वो ज़्यादातर स्टैटिक और स्टिल आपके पास इमेज हुआ करता था। अब ज़्यादातर चीज़ें मोशन ग्राफिक्स पे हो रही हैं। वही डिज़ाइन जो अगर क्रिएट किया जाता है मे बी इलस्ट्रेटर पे, फ़ोटोशॉप पे या कोई भी ऐसी फ़ाइल पे और फिर वो लेयर बेस्ड यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है आफ्टर इफेक्ट में। और आप देख सकते हैं कि हमने वो पिछले अपने लेक्चर्स में करके भी देखा कि किस तरीके से उनको एनिमेट करके अपीलिंग बनाया जाता है, उसमें म्यूजिक ऐड किया जाता है, उसमें साउंड इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, कलर ग्रेड वगैरह जो भी पोस्ट प्रोडक्शन की आपके पास ऑप्शंस होती हैं वो आप उस पर लगा के एक अपनी फाइनल लुक अचीव कर लेते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट सीखने के बाद आप फिल्म में, टीवी ब्रॉडकास्ट में और आप सोशल मीडिया एजेंसीज़ में, आजकल बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ है, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े से पहले दौर की बात करें तो पहले नॉर्मली डेडिकेटेड प्रोडक्शन हाउसेस होते थे, टीवी चैनल्स होते थे, वहीं पर ही आपको ये मौका मिलता था कि आप उसमें वो काम कर सकें। आजकल तकरीबन हर दूसरी कंपनी, बेशक उसका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल से क्यों ना हो, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो शूज़ बनाती है तो उनके भी प्रॉपर अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है और आगे वो इन सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर, एनिमेशंस के ऊपर, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत मार्जिन है कि आप ये सारे स्किल्स सीखने के बाद वहाँ पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम अगर और इसको रिवाइज़ करें तो आफ्टर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली टाइमलाइन बेस्ड है, वही उसमें प्रोजेक्ट विंडो है, उसी तरह से इफेक्ट्स हैं। और अगर आपकी कमांड थोड़ी-सी फ़ोटोशॉप पर भी है तो आप उसको बखूबी समझ सकते हैं किस तरह से फ़ोटोशॉप में लेयर्स काम करती हैं, किस तरह से मास्किंग काम करती है और किस तरह से फर्दर इफेक्ट्स काम करते हैं। वीडियो एडिटिंग आप सारा उस फेज़ से गुज़र चुके हैं, आपको उसका भी, कट्स का भी बखूबी आइडिया है, किस तरीके से आपने स्क्रैच से लेके, ज़ीरो से लेके काम को शुरू करना है और फिर फाइनल अप्रोच उसको किस तरह से लेके चलना है। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट को अगर आपने यूज़ करना है तो जिस तरह एक ही सूट है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, तो आप उसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली प्रीमियर से ही चीज़ें आफ्टर इफेक्ट में ऑपरेट कर लें और जो आप आफ्टर इफेक्ट में चेंजेस करेंगे उसको आप सेव करके प्रीमियर में वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आफ्टर इफेक्ट पे काम करना चाहते हैं मार्केट में तो उसके साथ-साथ थोड़ी-सी अपनी कमांड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जिस तरह के फ़ोटोशॉप, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर इन पे भी थोड़ी-सी अपनी कमांड हासिल करें। एक सॉफ्टवेयर के करने के बाद आपको पता है जिस तरह से वो लिंक कर रहे होते हैं तो वो पाँच दफ़ा ज़रूरी हो जाता है आपको कुछ चेंज करना हो। और दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा आपके वर्क फ्लो में थोड़ा-सा स्मूथ भी हो जाता है, आसानी भी हो जाती है चीज़ों में और आप उसको हैसल फ्री बिल्कुल अपने बना सकते हैं अपने काम को। तो फ़ोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, इलस्ट्रेटर भी आप इसमें शामिल कर लें, तो ये सारी कॉम्बिनेशन के साथ आप बखूबी मतलब एक क्रिएटिव काम को सरअंजाम दे सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं भी आता तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप प्रीमियर में रहते हुए एडिटिंग कर सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप स्क्रैच से भी क्रिएट करके आफ्टर इफेक्ट में भी काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको इन सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बोनस होगा कि अगर आपको वो चीज़ें भी आती हों। थोड़ी-सी मैं आपको मज़ीद टिप्स देता चलूँ इस वक़्त। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कमांड आपकी बेहतर हो रही है, आपका कंट्रोल बेहतर हो रहा है, आपको टूल्स का, आपको शॉर्टकट्स का, आपको शॉर्ट कीज़ का, इन सारी चीज़ों का वक़्त के साथ-साथ, प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको बखूबी आइडिया हो चुका होगा। एक तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप ये भी देना चाहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें जिस तरह से बना रहे होते हैं, आप अपनी एक लाइब्रेरी, एक अपनी डेटाबेस मेंटेन करते जाएँ। जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कल को अगर आपको कोई प्रीसेट, कोई एनिमेशन की चीज़ या फिर कोई इस तरह का कोई एलिमेंट भी है जो कि आप बाहर कहीं से लेकर आए थे और वो आप आगे प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई साउंड की भी अगर हम बात कर लें तो आपके पास एक लाइब्रेरी है साउंड की जो कि उसमें बहुत ज़्यादा साउंड है।
और आपने उसमें से सिलेक्टिव साउंड एक प्रोजेक्ट में यूज़ किए, तो वो जो सारा टाइम उन साउंड्स को ढूंढने का, सिलेक्ट करने का, फिर उनको सिंक करने का, अरेंज करने का, वो आप गुजार चुके। तो उन्हीं साउंड की लाइब्रेरी को, जो कि आपने एक बड़ी लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट किया था, अगर आप उसको सेव कर लें और आगे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहें, तो आपका फिर से वो दोबारा टाइम बच सकता है। आपको फिर शुरू वाले प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको बड़ा अपना हैसल फ्री बिल्कुल वर्क फ्लो बना के इस पे आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें कन्वेंशंस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, क्योंकि टूल्स वाइज़, सॉफ्टवेयर वाइज़ उसमें अपडेट्स भी होती रहती हैं, नए वर्जन्स आते रहेंगे, चेंजेस होती जाएँगी, लेकिन जो एक बेसिक्स हैं, जो कि कन्वेंशंस हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगी। कलर ग्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कलर थ्योरी है, जिस तरह से आप उसको लेके चलते हैं अप्रोच को, ब्लैक्स, मिड्स, वाइट को, तो हो सकता है कल को किसी सॉफ्टवेयर में जिस तरह लुमेट्री यूज़ करते हैं, लुमेट्री के बाद कोई और चीज़ आ जाए, या आप अगर डाविंची रिज़ॉल्व में ग्रेड करते हैं, तो उसमें टूल्स, उसमें इफ़ेक्ट्स कुछ और, प्लगइन्स कुछ और हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपको बेसिक्स पता हो, आपको कन्वेंशंस पता हो कि हमने करना किस तरह से, किस अप्रोच से, तो कोई भी टूल होगा, कोई भी प्लगइन होगा, कोई भी प्रीसेट होगा, आप उसको बखूबी सरअंजाम दे देंगे। तो आप अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे या साथ में 2-3 सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर पे भी आप, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस तक ही लिमिटेड रहें। बहुत सारी सपोर्टिंग और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करें। हो सकता है कि एक काम दूसरे सॉफ्टवेयर में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता हो। तो अगर आपको सारी अप्रोच, सारी कन्वेंशंस पता होंगी, तो आप साथ में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी काम कर लेंगे। ऑब्वियसली थोड़ी-सी स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसका टूल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो अप्रोच होगी वो सेम ही रहेगी। इसके साथ-साथ आप कुछ इंटरनेट पे, गूगल, यूट्यूब, आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। जिस तरह कि हमने प्लगइन्स के बारे में बताया, बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि जो अब नए आ रहे हैं, वो आपको कोई पहले से नहीं पता, या शायद मैंने आपको ना बताया हो, लेकिन वो बाद में कोई प्लगइन्स आएँगे। कोई ऐसा प्लगइन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे आपका काम बहुत बेहतर हो सकता है। तो आपको थोड़ा-सा इन टच रहना पड़ेगा मार्केट से, थोड़े से कुछ फ़ॉलो करनी पड़ेंगी चीज़ें। इसके लिए बेतहाशा आजकल इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, नई-नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो इनके ऑफ़िशियल पेजेज़ हैं कुछ एडोबी के, आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। आप फ़र्दर जो आगे लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट व्लॉगर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको भी आप फ़ॉलो करें और साथ में उन चीज़ों से ज़रा इन टच रहें कि कौन से प्लगइन, कौन सा टूल, कौन सी चीज़ अपडेट हो रही है और मार्केट में ट्रेंड इस वक़्त क्या चल रहा है। साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी जितना भी आपने काम किया या जो-जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर बेशक आप उसको सीख ही क्यों ना रहे हो, तो मेरा ख़्याल से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको इस तरीके से करें कि वो एक बेहतर चीज़ बने और उसको आप अपने पोर्टफ़ोलियो में शामिल करें। अगर आपने एक चीज़ बनाई है और आप जस्ट उसमें अभी सीख ही रहे थे, तो मेबी, लेकिन आपने उसको इतना रिफ़ाइन करके बनाया और जो आपने प्रैक्टिस की वो इतनी बेहतर तरीके से की कि वो आपके पोर्टफ़ोलियो का एक हिस्सा बन रहा है। कल को आप कहीं पर किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं, बेशक उस प्रोजेक्ट की या जो भी आपने प्रैक्टिस की थी उसकी कोई एज़ इन कमर्शियल कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है, या फिर उस तरह से मार्केट का प्रोजेक्ट नहीं था, कोई पेड नहीं था, लेकिन आपके पोर्टफ़ोलियो में वो शामिल हो गया। क्योंकि एज़ अ स्टार्टर आपको पोर्टफ़ोलियो चाहिए होगा, और आपको डायरेक्टली मार्केट से काम मिलना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास पोर्टफ़ोलियो नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि आपका क्या स्किल सेट है, कितना अच्छा आप एक काम कर सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करें, साथ-साथ उसको अपने पोर्टफ़ोलियो में उसको थोड़ा-सा बिल्ड करते रहें, थोड़ा-सा उसको इंक्रीज़ करते रहें, और वक़्त के साथ-साथ आपका पोर्टफ़ोलियो बढ़ता जाएगा और आपके पास चांसेस और ज़्यादा होते जाएँगे। स्टार्टिंग में मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, थोड़ी-सी कोलैबोरेशन भी करें। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया या फिर आपने अगर ये कोर्स कर लिया और उसके बाद आप डायरेक्टली मार्केट में इस अप्रोच से जाएँ कि आपको उस अ, लेवल का या फिर उस बजट का डायरेक्टली आपको काम मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आप बिल्कुल ट्राई ज़रूर करें, लेकिन हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा-सा कोलैबोरेट करना हो, थोड़ा-सा आपको बजट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप फ्री में काम करना शुरू कर दें और आप बिल्कुल ही इस तरह के लो बजट पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो आप कोलैबोरेट करें। अगर आपका कोई दोस्त है, मे बी कोई वो अगर शूट करना चाहता है, वो कोई फ़िल्म बनाना चाहता है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करें। आप कहें कि अच्छा मेरी ये सर्विसेज़ हैं, मैं इस पे आफ्टर इफ़ेक्ट पे काम कर सकता हूँ, मोशन ग्राफिक्स पे काम कर सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन जो भी आपकी कमांड बनती जाएगी, तो उस हिसाब से आप उसको वो ऑफ़र करें और आपस में कोलैबोरेट करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो, उनका काम भी निकल आए और फर्दर आप उसको लेके आगे मार्केट भी कर सकें।
और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जॉब या फिर आपको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बताता चलूँ जिसको आप यूज़ करते हुए अपने स्किल के बाद आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़ इन आप कहीं पर चाहें तो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे आपने काम किया जहाँ प्रोजेक्ट ख़त्म और आपने मतलब अपनी पैसे लिए, पेमेंट ली और आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। और उसके अलावा आप अगर किसी और फील्ड से भी हैं तो तब भी आप साइड बाय साइड अगर आपने स्किल सीख लिया है तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी कंपनीज अब ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली कोई फिल्म की या ब्रॉडकास्ट की या मीडिया की कंपनी नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस तरह की जॉब ओपनिंग्स हैं। आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं उनके क्रिएटिव डिपार्टमेंट में या फिर उनके कोई पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज भी ऐसी हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, जो कि अब वहाँ पर आपको ये जॉब्स नज़र आएंगी। उनकी एनिमेशन पार्ट को या फिर उनकी वीडियो एडिटिंग पार्ट को आप मतलब हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ तो हैं ही, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के बाद, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद इस काम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीवी चैनल्स जो कि ब्रॉडकास्ट टीवी, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज़ जहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा टीवी कमर्शियल का काम होता हो या फिर डिजिटल कमर्शियल का काम होता हो, तो वहाँ पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पर भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इस तरह जॉब या फ्रीलांसिंग के अलावा अगर आप और भी तरीके देखें तो आजकल के दौर में आपके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कमांड आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके स्किल पे बहुत बेहतर हो गई है और आप टेम्पलेट्स बनाना सीख जाएँ अगर, जो कि हमने देखा था कि हमने एक बनी बनाई टेम्पलेट, एक आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड किया, हमने उस पे काम किया। तो इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स, प्लगइन्स, इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको नज़र आएँगे ऑनलाइन, जो कि लोग सेल भी करते हैं। बाकायदा जो कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसको डेवलप कर रही हैं और वो इससे ठीक-ठाक पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर आपकी इतनी कमांड है कि आप कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, स्क्रैच से एक चीज़ बना सकते हैं या फिर कोई प्रीसेट पे काम कर सकते हैं, किसी इफ़ेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो आप उसको भी क्रिएट करके उसको बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी हमें इस तरह की प्रॉपर अकेडमीज़ नज़र आती हैं जहाँ पर इस तरह के स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हो रहे होते हैं। तो अगर जिस तरह की डीजी स्किल भी है, अगर आप देखें तो जो ये हम कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्यूटोरियल्स, इस तरह की चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर कर सकते हैं, आप इसको भी सेल कर सकते हैं, आप इससे पैसे अर्न कर सकते हैं। और यूट्यूब की जिस तरह से पॉलिसीज़ होती हैं, आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि वहाँ पर किस तरीके से फिर वो मोनेटाइज़ होके चीज़ें, आप अपने ट्यूटोरियल्स डालें, आप अपनी वीडियोज़ डालें और उसके बाद जितने आपको व्यूज़ आएँगे, जितने आपको वहाँ पर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो आप उस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इस साइड पर थोड़ा-सा आ जाते हैं जिसमें थोड़ी-सी टीचिंग, थोड़ी-सी ट्यूटोरियल्स वगैरह शामिल हैं, तो फिर आप प्रॉपर वर्कशॉप्स पे, आप प्रॉपर टीचिंग की तरफ भी जाके आप उस तरह से भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं भी टीचिंग भी कर रहा हूँ और मैं साथ वर्कशॉप्स वगैरह इन चीज़ों से भी मैं अर्न करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, मार्केट को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने के बाद और ऑनलाइन ट्रेंड को देखने के बाद, जो अभी तक हमें लगता है बहुत ज़्यादा जो लोगों का थोड़ा-सा रुझान होता है, फ्रीलांसिंग के ऊपर है। क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको भी पता है कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेंगे, आप उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और थोड़ा-सा ये होता है कि आप मतलब अपने अपने बॉस होते हैं खुद ही, तो आपके उस तरह से जॉब, टाइम आपको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने तौर तरीके से फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं। मेरा ख़्याल से यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बता दूँ जो कि बहुत फ़ेमस वेबसाइट्स हैं, और आप अगर उस पे जाके थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं, आपकी इस फ़ील्ड की, जो कि अभी आपने ये सारे स्किल्स सीखे हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, हम फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, उसकी भी कोई टैक्टिक्स हैं, कोई तरीके हैं इस तरह के जो आपको फ्रीलांसिंग के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं, किस तरीके से आपको प्रपोज़ल बनाना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से फर्दर आपको फ़ॉलो अप करना है। कुछ उसकी भी स्टेप्स ज़रूर हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग इटसेल्फ मतलब कोई स्किल नहीं है। आप अगर किसी वेबसाइट पे, किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आप एज़ अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपको एक ऐसा स्किल चाहिए। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करें, जो कि अभी आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता भी हूँ, उनको ओपन करके कितनी जॉब्स वहाँ पर मौजूद हैं और क्या-क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं, अभी हम आपको दिखाएँगे। लेकिन उन वेबसाइट पे अगर आप नोट कीजिएगा तो उसमें हर तरह की फ़ील्ड मौजूद है। सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग नहीं है, उसमें एनिमेशन भी है, उसमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी है,
तो आपके पास हर फील्ड से वहाँ पर कोई ना कोई जॉब ज़रूर मौजूद होगी। तो आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता दूँ, आप उनको एक्सप्लोर करें, थोड़ा-सा उनको स्टडी करें और आप उस पे अप्लाई करें, प्रपोज़ल्स बनाएँ, आपको सारा तरीका समझ में आएगा। फ्रीलांसिंग के कोर्स में वो सारी चीज़ें आपको इस वक़्त बेहतर तरीके से समझ आ भी रही होंगी। सबसे मशहूर हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, गुरु.com, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर और इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ और भी आती जाएंगी। तो अगर आप इन्हीं वेबसाइट्स को जाके देखें, फाइवर को देखें, अपवर को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन का कितना काम वहाँ पर मौजूद है और आप अपनी सर्विसेज दे के बहुत ज़्यादा उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इन वेबसाइट्स को देखते हैं, थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं और आपकी जो फ़ील्ड जो आपने सीखा स्किल उसकी उसमें कितनी चॉइसेस आपके पास हैं। तो अगर मैं आपको कुछ बेसिक जो फ़ेमस वेबसाइट्स हैं, मैं अगर आपको वही सिर्फ़ इस वक़्त थोड़ा-सा उनका ओवरव्यू दे दूँ, अगर हम फाइवर पे जाएँ, fiverr.com, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी हमारे कोर्स के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो अगर आपके पास हैं आप ऑफ़र करें तो आप उससे भी पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ खाली वीडियो एंड एनिमेशन में, तो सिर्फ आप देख सकते हैं वीडियो एंड एनिमेशन में आपके पास यहाँ पर कितनी ज़्यादा सब कैटेगरीज़ हैं और ये सारी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वीडियो एडिटिंग है, आपके पास प्रोडक्ट, एक्सप्लेनर वीडियोज़, एनिमेशन और आप देख लें कॉर्पोरेट मेडिटेशन, स्लाइड शोज़, आपके पास बहुत सारी यहाँ पर इस तरह की कैटेगरीज़ हैं। अगर किसी एक को भी हम इस वक़्त जाके एक्सप्लोर करें तो ये वो सब कैटेगरीज़ हैं जो कि आप ऑफ़र कर सकते हैं किसी को भी। इस तरह अगर हम शॉर्ट वीडियो एड्स पे अगर जाके देखते हैं इस वक़्त, तो यहाँ पर ये फ्रीलांसर्स हैं और इन लोगों ने ऑफ़र किया हुआ है, ये एक तरह से उनका पोर्टफोलियो है, जो साथ में उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसको और बताया हुआ है कि इस तरह का काम उन्होंने किया हुआ है और स्टार्टिंग पैकेज आप देख सकते हैं 2172। अगर हम यहाँ पर जिस तरह ये स्टार्टिंग है 10,859, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए उनकी बाकायदा यहाँ पे प्रोफ़ाइल खुल जाएगी। यही चीज़ आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से अभी मैंने किसी की प्रोफ़ाइल पे क्लिक किया, फ़र्दर उसका काम आ गया। आप देख सकते हैं उसके पैकेजेस बने हुए हैं और आप इस तरह से अपनी सर्विसेज़ दे के जो चीज़ आप दिखा सकते हैं, जो चीज़ आप बना सकते हैं, वो आप यहाँ पर अपने पोर्टफ़ोलियो को यहाँ पे डाल के फ़र्दर काम आप उससे ले सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो ऐड के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये सारे सेलर्स मौजूद हैं, जो ये सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। इनमें से आप भी एक हो सकते हैं। अगर हम किसी को यहाँ पर क्लिक करके देखें, किसी को हम चेक करते हैं आगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है, क्या-क्या उन्होंने काम किया हुआ है, किस तरह का काम है, जिसकी बेस पे उनको ये सारी उनकी डिटेल है, सारे उनके रिव्यूज़ हैं और अर्निंग वाइज़ भी लिखा आ रहा है। अगर हम इसको इनकी वीडियोज़ पे क्लिक करें जो कि यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इनके बाकी जो सारे काम हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और ये वो काम है जो उन्होंने खुद यहाँ पर डाले हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इन्होंने सारे ही काम डाले हुए हों। तो किसी एक वीडियो को हम यहाँ पे देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का काम है और किस तरीके से वो फिर मार्केट में काम इस तरह से कर रहे हैं। तो ये 11 सेकंड की वीडियो है इस वक़्त और आप देख सकते हैं कि इसमें एनिमेशन इन्वॉल्व है, साथ में इसका व्यूज़ भी आ रहे हैं, जो लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, गिग के बारे में डिटेल भी है। तो आप भी इस तरह की चीज़ें बना के, जिस तरह के मैंने कहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो साथ-साथ मेंटेन करें, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में आपको वो काम आएगा। हम थोड़ा-सा एक नज़र अपवर्क पे भी डाल लेते हैं। अपवर्क भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जहाँ पर इस तरह की ख़ास तौर पे पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग के काम आपको बेतहाशा नज़र आएँगे। और फर्दर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपके पास यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च भी कर लें, अगर हम यहाँ पर जिस तरह के लिखते हैं वीडियो एडिटिंग और एंटर, तो अब आप देख रहे हैं आपके पास ये उन फ्रीलांसर्स के प्रोफाइल्स आपके पास आ गई हैं। तो मैं एज़ अ बायर अगर यहाँ पे जाता हूँ, वीडियो एडिटिंग सर्च करता हूँ और अब मेरे पास ये सारी प्रोफाइल्स आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें भी उसी तरीके से इनके रेट्स, इनके जॉब सक्सेस रेशो और इनकी प्रोफाइल में फर्दर जाएँगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने-कितने पैसे कमा भी रहे हैं लोग और काम भी मार्केट में किस तरह का हो रहा है।
तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपने स्किल को पॉलिश करें और उसके बाद इन वेबसाइट से आप भी बहुत बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं, आप पैसे भी बेहतर कमा सकते हैं और जितना आप काम करते जाएँगे, जितना आपका स्किल परफेक्ट होता जाएगा, आप उतने ही आपकी अर्निंग में भी ऑब्वियसली इसका इज़ाफ़ा होता रहेगा। ये तो अभी 2 वेबसाइट्स थी, अपवर्क और फाइवर। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं और इसके अलावा साथ-साथ और भी वेबसाइट्स आती जाएँगी, चीज़ें इस तरह की ऑप्शंस क्रिएट होती जाएँगी। तो मेन पॉइंट जो है इस वक़्त अपनी स्किल को पॉलिश करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, उतना ही आप इसको सीखते जाएँगे, इस पे कमांड हासिल करते जाएँगे। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाएँ उस पे और थोड़ी-सी चीज़ों को समझें कि किस तरीके से आप अपने काम को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और इसी तरह से आप भी यहाँ पर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे या फिर डिफरेंट जॉब रोल्स में अपने आप को फिट इन होता हुआ देखेंगे और आपके लिए आगे बेहतर से बेहतर होता जाएगा।